आरोपों पर बिफरे सलमान खान, दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप के गुंडा कहने पर दिया जवाब। इवेंट में फेविकोल से गाने पर ठुमका लगाकर ट्रोल हुई करीना कपूर। लोग बोले पैसे के लिए कुछ भी करेगी। टॉक्सिक रूपाली गांगुली की वजह से को एक्टर्स ने छोड़ा अनुपमा, प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी। कोरोना के कारण 4 सालों तक अटकी थी अजय देवगन की फिल्म मैदान। बोनी कपूर बोले मैंने पैसे गंवा दिए। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 की रिलीज डेट पर आया अपडेट। पापा रोशन ने दी जानकारी। रणवीर सिंह की धुरंधर के सेट से लीक हुआ वीडियो। 20 साल छोटी सारा संग रोमांस करते नजर आए एक्टर। बेड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आएंगी आन्या सिंह। दे चुकी हैं 800 करोड़ी फिल्म। आगे बताएंगे राइज एंड फॉल रिलीज होते ही OTT पर छाया। कपिल शर्मा के शो को पछाड़कर बना नंबर 1 और बागी 4 के बाद चमकी सोनम बाजवा की किस्मत। बॉर्डर 2 से भी अब जुड़ गया नाम। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे करीना कपूर की। तो आज का सवाल करीना कपूर से ही जुड़ा हुआ है। करीना कपूर ने किस डायरेक्टर के साथ फिल्म बजरंगी भाईजान में काम किया था? इसके 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला है कबीर खान और दूसरा है संजय लीला भंसाली। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और जब आप जवाब लिखें तो अपना ईमेल आईडी भी छोड़िएगा ताकि जो लकी विनर हैं हम उन तक ये सूचना पहुंचा सकें। करीना कपूर का एक वीडियो इस समय वायरल है जिस पर उन्हें काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। ये वीडियो यूके में हुए एक इवेंट का है। ज्वेलरी ब्रांड के इवेंट में करीना ने मनीष मल्होत्रा की साड़ी पहनी है और स्टेज पर दबंग के गाने फेविकोल से इस पर डांस कर रही हैं। लोग लिख रहे हैं कि करीना को डांस के लिए कोई और गाना चुन लेना चाहिए था, ये काफ़ी भद्दा लग रहा है। पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट किया कि करीना को ऐसा करने के लिए ज़रूर काफ़ी पैसा मिला होगा। एक ने लिखा उनका उत्साह पे चेक के बराबर दिख रहा है, ज़रूर तगड़ा पैसा मिला होगा। इस पर किसी ने लिखा अमीर लोग पैसे को मना नहीं करते, ऑफर काफ़ी अच्छा रहा होगा क्योंकि ये सॉलिड बिजनेस है। एक ने लिखा बेचारी करीना ये परफॉर्म करने में काफ़ी बेढंगी लग रही हैं क्योंकि पैसा ले लिया है। पीछे ताली बजाने वाले भी उतना ही अजीब महसूस कर रहे हैं। अब बात अजय देवगन की हो रही है तो आपसे एक सवाल, अजय देवगन ने किस फिल्म को डायरेक्ट किया था जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी? इसके 2 ऑप्शन आपके पास हैं, शिवाय या दृश्यम। इसके सही जवाब को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जवाब लिखते समय अपना ईमेल आईडी लिखना मत छोड़िएगा। 2024 में अजय देवगन एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान में नजर आए थे जिसमें उन्होंने एक फुटबॉल कोच की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म वैसे तो साल 2020 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना के कारण ये 4 साल तक टल गई और अंत में जब रिलीज हुई तब बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब इसकी नाकामी पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर का पहला रिएक्शन सामने आया है। बोनी कपूर ने बताया कि कोविड की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हो गया था। जहां ये फिल्म पहले 120 करोड़ रुपए में बननी थी लेकिन इसकी टलने की वजह से प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ते बढ़ते 210 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बावजूद इसके मैदान बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और उनका पूरा पैसा डूब गया। सलमान खान अक्सर विवादों का शिकार हो जाते हैं लेकिन हाल ही में उन्होंने सीधे तौर पर उस बड़े आरोप का जवाब दिया जो उन पर लगाया जाता है। सलमान के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बॉलीवुड में दूसरों के करियर बिगाड़े हैं। कई बार ये बात विवेक ओबरॉय को लेकर कही जाती है और कई बार दूसरे ऐसे लोगों को लेकर जिनसे उनके संबंध बिगड़े हैं। बिग बॉस वीकेंड का वार एपिसोड पर सलमान ने साफ और सीधा इस बात का जवाब दे दिया जिससे किसी भी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश ना रहे। जब शहनाज गिल स्टेज पर आईं और अपने भाई शहबाज को घर के अंदर भेजने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने सलमान को धन्यवाद देते हुए कहा सर आपने बहुत लोगों के करियर बनाए हैं। इस पर सलमान ने तुरंत मना किया और कहा मैंने कहाँ किसी का करियर बनाया है, करियर बनाने वाला तो ऊपर वाला होता है। इसके बाद सलमान ने सीधे अफवाहों पर बात की। उन्होंने कहा लांछन भी लगाया गया है मेरे पर कि मैंने बहुत से लोगों के करियर डुबोए हैं लेकिन करियर डुबोना मेरे हाथ में है ही नहीं। आजकल तो ये बातें चलती रहती हैं कि सलमान करियर खा जाएगा। अरे मैंने कौन सा करियर खा लिया है और अगर खाना ही हो तो मैं अपना ही करियर खा लूँगा। सलमान खान का ये जवाब उस वक्त आया है जब दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने उनको गुंडा और बदतमीज़ तक कह दिया है कि उनका जो अनुभव था दबंग में उनके साथ काम करने का वो ठीक नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि सलमान को एक्टिंग नहीं आती है, उन्हें अपने सेलिब्रिटी होने का घमंड है और ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही थी। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली पर कई उंगलियां उठती रहती हैं। कहा जाता है उनकी वजह से कई एक्टर्स ने शो छोड़ दिया है। अब उन्हीं के शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने हाल ही में रूपाली का पक्ष लिया। उन्होंने दोनों की 21 साल पुरानी दोस्ती का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे कुछ को स्टार्स रूपाली को
इनसिक्योर और टॉक्सिक तक कह देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हाल ही में रूपाली गांगुली को उनके कुछ को स्टार्स ने आड़े हाथों लिया था। इस पर राजन शाही ने कहा, जब लोग रूपाली के बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें मीडिया कवर करती है। मैं उस एक्टर को जानता हूं जो पत्रकारों को घर बुलाकर शो के बारे में बुरा भला बोलता था। मैंने उसे सेट से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद उसने शो के खिलाफ एक कैंपेन चलाया। पर सच तो यह है कि रूपाली सॉफ्ट टारगेट हैं, उनके बारे में बोलोगे तो तुम्हें तुरंत फोकस मिलेगा। राजन ने माना कि रूपाली भी परफेक्ट नहीं है और सेट पर छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन लोगों की नेगेटिव बातें ज़्यादातर सिर्फ चर्चा बटोरने के लिए ही होती हैं। ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश फ्रेंचाइजी ऑडियंस के लिए काफ़ी खास है। इसी फिल्म ने ऑडियंस को आइकनिक किरदार दिए हैं। रोहित मेहरा और जादू की कहानी ने ऑडियंस को काफ़ी इंप्रेस किया है। अब क्रिश 4 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। क्रिश फ्रेंचाइजी बनाने वाले राकेश रोशन ने हाल ही में पुष्टि की है कि क्रिश 4 बन रही है। इसके साथ ही शूटिंग और रिलीज से जुड़ी जानकारी भी उन्होंने शेयर की। राकेश रोशन ने अपने पिछले एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास कहानी है, बस बजट को लेकर बातचीत चल रही है। अब बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में राकेश रोशन ने कहा, अब हमें इस फिल्म के लिए ज़रूरी बजट का अंदाज़ा हो गया है, तो हम फिर ये फिल्म जो है जल्द ही शुरू कर देंगे। आगे राकेश रोशन ने बताया कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन चल रहा है और शूटिंग 2026 के मध्य तक शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि क्रिश 4 2027 तक हर हाल में वो रिलीज़ कर देंगे। रणवीर सिंह काफ़ी समय से अपनी आने वाली फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। जब से फिल्म का टीज़र जारी हुआ है तब से ही इस फिल्म को लेकर काफ़ी बज़ बना हुआ है। इस बीच अब फिल्म के सेट से शूटिंग का एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें धुरंधर के कई सारे सीन्स देखने को मिल रहे हैं। वीडियो में रणवीर सिंह अक्षय खन्ना के साथ एक्शन सीन शूट करते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, एक सीन में रणवीर सारा और अर्जुन के साथ एक रोमांटिक सीन करते भी नज़र आए हैं। आपको बता दें कि रणवीर सिंह सारा अर्जुन की उम्र में करीब 20 साल का फ़र्क है। सारा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों और एड्स में काम किया है। सारा अर्जुन को ऐश्वर्या राय की फिल्म में भी देखा गया था। वहीं जब धुरंधर का टीज़र सामने आया तो लोग सारा को रणवीर के साथ देखकर हैरान रह गए और हो सकता है कि इस फिल्म की रिलीज़ होते होते लोग एक बार फिर से एक नई बहस को जन्म दें कि इन दोनों के बीच इतना एज गैप क्यों है, जिसकी बातें अक्सर बॉलीवुड में होती रहती हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज़ बैट्स ऑफ बॉलीवुड में कई सारे स्टार्स नजर आएंगे, जिसमें से एक आन्या सिंह भी हैं। आन्या सिंह पिछले 8 सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर सानिया काफ़ी एक्टिव हैं और अपने दिलकश अदाओं से यूज़र्स के दिल पर बिजलियां गिराती रहती हैं। उनके हर पोस्ट पर ढेरों लाइक्स और कमेंट्स देखने को मिलते हैं। फैंस हमेशा ही उनकी एक झलक का इंतज़ार करते हैं। इन दिनों सानिया सिंह बैट्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर चर्चा में हैं। इसके पहले उन्हें राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्त्री 2 में देखा गया था। इस फिल्म ने उनकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी इजाफा किया और लोगों ने उनकी एक्टिंग की सराहना की। इस 800 करोड़ी फिल्म में उन्होंने बिट्टू के रोल में अपार शक्ति खुराना की गर्लफ्रेंड चिट्टी का रोल प्ले किया था, जिसे सरकटा उठाकर ले जाता है। OTT पर हर हफ्ते कोई ना कोई नया शो या सीरीज़ रिलीज़ होते रहते हैं। कॉमेडी शोज से लेकर रियलिटी शोज तक दर्शकों को खूब एंटरटेन भी करते हैं। पिछले हफ्ते भी कई सारे नए शोज शुरू हुए। वहीं पुरानी सीरीज़ को भी दर्शकों ने काफ़ी जमकर देखा। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक किन शोज़ को OTT पर सबसे ज़्यादा देखा गया, इसकी एक लिस्ट सामने आई है। आरमैक्स मीडिया ने अपनी वीकली रिपोर्ट रिलीज़ कर दी है। इसमें पिछले हफ्ते सबसे ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने वाली 5 वेब सीरीज़ का खुलासा हो गया है। इस लिस्ट में अश्नीर ग्रोवर का रियलिटी शो राइज एंड फॉल टॉप पर है। वहीं हाफ CA सीज़न 2, वेडनेसडे 2 और द ग्रेट इंडियन कपल शो सीज़न 3 भी इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नए शो राइज एंड फॉल ने कपिल शर्मा के शो को पछाड़ दिया है। गदर 2 के बाद सनी देओल अब बॉर्डर 2 के जरिए बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग सनी देओल ने पूरी कर ली है। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स हैं। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि फिल्म से पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा का नाम भी जुड़ गया है। इंटरनल रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोनम बाजवा भी अब सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का हिस्सा बनने वाली हैं। फिल्म में सोनम की जोड़ी दिलजीत दोसांझ के साथ बनेगी। इससे पहले दोनों पंजाब 1984, सरदार जी 2, सुपर सिंह और हौसला रख जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में फैंस ये खबर सुनकर फिल्म को लेकर और भी एक्साइटेड हो गए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 17 सालों से फैंस को एंटरटेन कर रहा है। शो में जेठालाल और दयाबेन अहम रोल में हैं। हालांकि दयाबेन पिछले 7 से 8 सालों से शो से गायब हैं। अब असद मोदी ने भी नई दया की एंट्री के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर दयाबेन के आइकॉनिक किरदार को निभाएगा कौन।
असद मोदी दयाबेन के रोल के लिए ऑडिशन भी लेना शुरू कर चुके हैं और इस रोल के लिए कई एक्ट्रेसेस के नाम सामने भी आए थे। एक्ट्रेस काजल पिसल ने तो ऑडिशन भी दिया था, लेकिन वो परफेक्ट मैच नहीं बन पाई। अब काजल का कहना है कि गलत खबरें हैं कि मैं तारक मेहता में जाने वाली हूँ। मैंने असल में 2022 में ऑडिशन दिया था दयाबेन के किरदार के लिए और अब वही पुराना फोटो वायरल हो रहा है, लेकिन मैं दयाबेन का रोल नहीं करने जा रही हूँ। अब शो में दयाबेन का रोल प्ले कौन करेगा, इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। दोस्तों, ये थी इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। हमने जो आपसे क्विज पूछा है उसके सही जवाब लिखते समय अपना ईमेल आईडी लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम लकी विनर्स के नाम आप तक पहुंचा सकें। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसके बारे में जानकारी आपको तुरंत मिल जाए।